डिवाइन टैरो 555 में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ रीडिंग करने जा रहे हैं लोहड़ी और मकर संक्रांति स्पेशल जो ये रीडिंग होगी। इस मकर संक्रांति पर प्रभु आपके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, किसकी लाइफ में वो एक नया फेज शुरू हो रहा है, एक नई स्टार्ट हो रहा है और किसकी लाइफ में ये मकर संक्रांति जो है ना खुशियों का संदेश लेकर आ रही है। ये रीडिंग उस बारे में होगी, तो जिससे भी ये रेजोनेट होती है वो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो नए व्यूअर हैं वो उन तक भी ये रीडिंग पहुंच पाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता ये रीडिंग कौन कहाँ से देख रहा है। तो आपका एक सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जो है ना वो इस रीडिंग को और आगे स्प्रेड करेगा, ताकि जिनको भी इस रीडिंग की आवश्यकता है उन तक ये पहुंच जाए। तो एक अच्छा जो है ना एक मेरी साथ आपका भी एक योगदान होगा इस रीडिंग को आगे पहुंचाने में। तो अपना जो कहते हैं ना हर किसी का एक कर्मा है, मैं अपना कर्म कर रही हूँ, आप भी अपना कर्म कीजिए और इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपकी एनर्जी से जुड़ें और अच्छे से मैसेज ले पाएँ। मेरे साथ साथ आपकी भी अच्छी एक अगर किसी को इस मैसेज की ज़रूरत है तो उन्हें इस मैसेज से एक हेल्प मिले। तो चलते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को मेरी तरफ से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। आपके जीवन में ये साल जो है वो खुशियों भरा रहे। और हम कहते हैं ना अभी जो हम इस रीडिंग से मैसेज लेंगे, मैसेज लेने से पहले जो एक मुझे जो इस रीडिंग से आज वाइब आ रही हैं वो इतनी अच्छी आ रही हैं, मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है आज। बाकी तो हम रीडिंग में देखेंगे कि क्या मैसेज आते हैं। तो हाँ, लेकिन जो अभी मैं फील कर पा रही हूँ वो है कि मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। तो जिस तरह मैं इस रीडिंग को करने से पहले खुश हूँ, या जो मुझे खुशियाँ फील हो रही हैं, खुशी आप सब लोगों के लिए, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु से वो आप सबके जीवन में खुशियाँ लाएं और ये मकर संक्रांति एक अच्छा, एक तरह से कहते हैं ना एक नई शुरुआत, एक नई उमंग आपके जीवन में लाए। इन सब ये के साथ ही आप सबको एक बार फिर से मेरी ओर से हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच। चलिए चलते हैं रीडिंग की ओर। थैंक यू सो मच। कमेंट कर ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये रीडिंग औरों तक भी पहुंच पाए। फ्रेंड्स, ये एक छोटी रीडिंग होने वाली है, बहुत बड़ी रीडिंग नहीं है, छोटी है। इसमें अगर हम बताएं तो एक तरह से गुड न्यूज़ है, जिससे भी ये रेजोनेट होती है उसके लिए। मतलब अगर आप अपनी लाइफ में अब तक आप मतलब अपनी लाइफ में अगर अनस्टेबिलिटी और किसी फियर को या किसी दुख को या फिर किसी चिंता में थे,
अगर आप ये कहें कि आप अगर पैसे को लेकर अगर आप अब तक जो है परेशान थे, या फिर दो चीज़ों में आप स्ट्रगल कर रहे थे, जगलिंग हो रही थी आपकी, तो उन सब से आपको जो है ना निजात मिलने वाली है। और एक बहुत ही अच्छा सुनहरा, एक कहते हैं ना अवसर कहें, या फिर कहें कि एक गुड पीरियड, या फिर यूँ कहें कि अच्छा समय आपकी लाइफ में आया है ना। तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में, क्योंकि कार्ड यहाँ पर पूरे ही कार्ड एकदम पॉजिटिव आए हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसे लेकर मैं यूँ कहूँ कि कुछ सोचने की बात है, नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशी की बात है कि आपको हर तरह से, मतलब एक तरह से कहते हैं ना गुड न्यूज़, हर तरह से, हर तरफ से आपको जो है ना गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी और अच्छा मतलब देखने को मिलेगा हर फील्ड में। जिस भी फील्ड में आप अगर अब तक परेशान थे, वो भले ही हो सकता है रिश्तों को लेके हो सकता है वो रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका फाइनेंशियली हो, तो यहाँ हर चीज़ में जो है ना आपको अबंडेंस आती हुई दिख रही है। 100% पॉजिटिव कार्ड आए हैं। अगर हम इन कार्ड्स की बात करें तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसको आपको ग्रैब करना है ना। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी अभी हाल फिलहाल में आ रही है, तो आप उसको ध्यान दें, उसको ग्रैब करें और उस पर काम करें। हाँ, पहले उससे पहले आपको थोड़ा बैलेंस में रहकर आप उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप बैलेंस हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं हैं तो थोड़ा सा अपने बैलेंस पर ध्यान दें। वैसे यहाँ पर ऐसा कोई कार्ड नहीं है कि आप बैलेंस नहीं हैं, यहाँ दिखा रहे हैं कि आप बैलेंस हैं। पहले की सिचुएशन थी जहाँ आप अनबैलेंस थे, पर आज की ऐसी नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस नहीं है, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आगे कहते हैं ना टिल द एंड रिजल्ट अच्छे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई मौका आता हुआ दिखाई दे रहा है, अब वो भले ही किसी भी फील्ड में हो। अगर आप हेल्थ को लेकर देख रहे हैं तो हेल्थ में गुड न्यूज़ है आपके पास कि आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। अगर आप इस चीज़ को फाइनेंशियली देख रहे हैं तो आपका फाइनेंस अच्छा होने वाला है। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको प्रॉस्पेरिटी आ रही है ना। जैसा कि सन का कार्ड है और वर्ल्ड का कार्ड है और स्टार का कार्ड है ना। तो तीनों में ही आपको आता हुआ अच्छा दिख रहा है। अगर आप रिश्तों की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको जो है ना बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। जैसा कि ये कार्ड और ये कार्ड देखे तो दोनों ही एक तरह से कहते हैं ना एक नंबर के कार्ड है, मतलब 19 नंबर का कार्ड है, देखा जाए तो एक नंबर सूर्य का कार्ड है ना। तो खुशी का कार्ड, कंप्लीशन का कार्ड है। तो जो भी था पीछे पास्ट में, जो भी आपने दुख तकलीफ या स्ट्रगल देखे, वो सब अभी आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहे हैं और सिर्फ आपके पास जो है प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और आगे बढ़ने के मौके है ना। और उसमें आपको अच्छे रिजल्ट भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी भी टाइप का आपको फियर था या फिर आप चिंता में थे तो उसको भूल जाइए और आगे बढ़िए। यहाँ पर अगर हम यहाँ से देखें तो आपको इस वक्त में जो भी, मतलब अगर हम ये कहें कि अगर आपकी एनर्जी पहले वो थी, तो अब जो एनर्जी चेंज हो रही है ना, तो उसमें आपको और क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आपको और अच्छी गुड वाइब्स आएँ या फिर आपको जो अच्छा लगे, है ना। आपको इस टाइम पे जो भी काम करना अच्छा लगता है आप वो करें। काम से मेरा मतलब है कि अगर आप एक हाउस वाइफ हैं या फिर आप एक, मतलब मुझे नहीं पता ये रीडिंग कौन देख रहा है ना, तो अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जो भी हैं, अगर आपको घर के काम में मतलब आपको अच्छा लगता है करना, जिससे आपको खुशी प्राप्त हो, है ना, आप वो करें। आपको बाहर घूमना अच्छा लगता है, आप इस टाइम पे थोड़ा घूमने जाएं। आपको पार्क में जाना अच्छा लगता है, नेचर से कनेक्ट होना अच्छा लगता है, वो करें।
क्योंकि उससे क्या है ना, आपकी एनर्जी और इम्प्रूव होगी और अच्छी होगी। कहते हैं जब एनर्जी अच्छी होती है तो हम अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। अब तक आप क्या कर रहे थे, चेज कर रहे थे, अब आप अट्रैक्ट करेंगे। तो गुड एनर्जी है, एक नई शुरुआत दिखती है। तो आपको क्या है ना कि अब आप जो है ना, आपके अंदर की जो काबिलियत है, मतलब अगर आप यूँ कहूँ कि अगर आप थोड़ा नेचर में जाकर बैठते हैं या फिर कुछ टाइम अकेला अपने साथ में मतलब स्पेंड करते हैं, भले ही वो नेचर में हो, भले ही वो आप अकेले कहीं पर भी हों, है ना। तो आप अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड कीजिए। हाँ, खुले आकाश के नीचे होंगे तो और ज़्यादा अच्छा, नेचर में जाएंगे तो और अच्छा, है ना। बाकी आप देखिए आपके अराउंड आप किस जगह पर रहते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लीजिए, आपको जहाँ खुला एनवायरनमेंट मिले वहाँ कुछ टाइम आप अपने साथ बिताएं। तो आपको जो है ना, आपके अंदर की जो एक तरह की कहते हैं ना, आप जो अंदर से हैं, जो आपकी रियलिटी है, रियलिटी से मेरा मतलब ये है कि जो आपके अंदर ट्रू सेल्फ है, जो आप पहचान नहीं पा रहे। तो कहते हैं ना, कभी कभी हम अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाते हैं, असल में हम हैं कैसे। क्योंकि समटाइम क्या होता है कि दुनिया हमें जैसा दिखाती है ना कि आप, क्योंकि कहते हैं ना, हर इंसान के अगर हम यूं कहें कि दो चेहरे हैं, एक वो जो वो रियल में है, एक वो जो वो दुनिया को दिखा रहा है ना। तो यहाँ पर जो है ना, आप कहते हैं ना, जब हम दुनिया में रह के दुनिया के साथ डील करते हैं तो हम अपना जो ट्रू सेल्फ है उसे कहीं ना कहीं या तो हम भूल जाते हैं या हम उसको अनदेखा करते हैं। तो जब आप थोड़ा टाइम अपने साथ स्पेंड करेंगे तो आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचानेंगे। कहते हैं ना कि समटाइम 100 बार झूठ बोलने से है ना, आपको वो झूठ भी सच्चा लगने लगता है एक बार। तो हम दुनियादारी में इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम असल में, हम रियलिटी में हम खुद कैसे हैं, है ना। तो आप अपने साथ अकेले बैठें ताकि आप पहचान पाएं कि आपकी रियल वर्थ क्या है, आप रियल में कैसे हैं, आप खुद के अंदर की जो आपकी काबिलियत है उसे पहचान पाएंगे, है ना। जब आप उसे पहचानेंगे तभी तो आप ये गुड एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि अभी तक क्या था ना, कहते ना दुनियादारी में हम क्या थे ना, खोए हुए थे। अब दुनिया हमें कुछ दिखा रही है, हम असल में कुछ है। अब दोनों एनर्जी मैच नहीं हो रही हैं, तो उस चक्कर में कहते हैं ना कि आप जो गुड एनर्जी थी उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे। अब रिसीव नहीं करेंगे तो उस चीज़ का फ़ायदा कैसे लेंगे। तो वही बात थी। अब आप जो है ना खुद को पहचान पाएंगे। जब आप खुद को पहचानेंगे तो आप उस एनर्जी को रिसीव भी कर पाएंगे, है ना। आप बहुत इनोसेंस हैं, मतलब आप कहते हैं ना अंदर से बहुत अच्छे दिल के हैं, बहुत मतलब ऐसा माइंड है कि मतलब बच्चे जैसा। लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना, आप पहचान नहीं पा रहे थे। तो आप दुनिया की भीड़ में शामिल थे और दुनिया में भाग दौड़ में लगे ही हुए हैं, तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। क्योंकि तभी आया ना जगलिंग का कार्ड, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि सफलता तो मिल नहीं पा रही थी, दोनों ही एनर्जी अलग, है ना। तो सफलता तब मिलेगी ना जब आप अपने आप को पहचानेंगे कि आप कौन सी काबिलियत को लेकर धरती पे आए हैं और किस चीज़ में आपकी सफलता छुपी हुई है। अब वो तो आपका ट्रू सेल्फ कहीं ना कहीं दब चुका था दुनियादारी में भाग दौड़ में शामिल होके। तभी तो आप अब तक स्ट्रगल कर रहे थे और जगलिंग कर रहे थे, क्योंकि दो अलग एनर्जी हैं। तो अब आप जो है ना अपनी खुद की एनर्जी को पहचान पाएंगे और उस पर काम करेंगे, तब आप उसको रिसीव कर पाएंगे। क्योंकि अब जो है ना सफलता, देखिए तीनों ही कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। अब आप उसे रिसीव कर पाएंगे। जो भी कहते हैं ना कि अब तक आपने, जैसा कि अब ये कार्ड कह रहा है ना, सोरो का कार्ड है, यहाँ पर भी है फियर ऑफ टच, कि कहीं ना दोनों एनर्जी में मिक्स मैच हो के आप मतलब समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या बाहर है और क्या अंदर है। क्योंकि इनर सेल्फ अलग बोल रहा है, आउटर सेल्फ अलग बोल रहा है।
तो एक टाइम तक ये हुआ ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे कि किसकी सुनूं। अब जब समझ ही नहीं आ रही सुननी किसकी है तो फिर माने भी किसकी। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ना विश्वास जो था ना वो डगमगा रहा था। तभी तो था फियर ऑफ टच, तभी कार्ड आया ना। तो अब जो है आप अपने आप को जो है ना कहीं पहचान भी रहे हैं। और जब आप कुछ टाइम अपने साथ अकेला बिताएंगे तो आप और आपका ट्रू सेल्फ जो है ना निकल के आएगा। अब तक क्या था ना कि आप जो है ना चीज़ों को जब कहते हैं ना, मतलब अगर हम इन तीनों कार्ड्स की बात करें तो जो पास्ट में जो आपके साथ रहा, जो एनर्जी आपकी थी, तो आप बहुत डरे डरे से और परेशान से और स्ट्रगलिंग से और मतलब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, है ना, इन दिस वे और इन दैट वे, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है। तो आप क्या करते थे, एक हद तक मतलब एक हद तक कहते हैं ना कोशिश की और उसके बाद उसको छोड़कर बस ये सोचते थे कि जब बिल्कुल कुछ नहीं हो पा रहा बस अब मैं यहाँ से निकल के भाग जाऊँ, अब मैं छोड़ दूँ सब कुछ, अब मुझे कुछ नहीं करना इस बारे में। लेकिन यहाँ यही कहा जा रहा है कि भागिए मत, क्योंकि भागना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है ना। तो आपको जो है ना वहीं पर रहना है, एक और कोशिश करनी है। वो कहते हैं ना, अब जो आप कोशिश करेंगे, जो आप खुद को पहचानेंगे, या फिर आप पहचान तो रहे हैं लेकिन आप कुछ टाइम और अपने साथ बिताएंगे तो आप अपने आप को और अच्छे से जान पाएंगे, तो आप उस पवित्र ऊर्जा को रिसीव कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको बने रहना है, एक और कोशिश करनी है। कहते हैं कि मतलब अगर ताले में समटाइम क्या होता है ना, ताले में ना समटाइम क्या होता है ना, आप इतनी चाबियां लगाते हैं तो ताला नहीं खुलता। समटाइम कहते हैं कि आखिरी चाबी भी लग जाती है। वो सिर्फ आपका पेशेंस लेवल चेक करने के लिए होता है कि कितना पेशेंस आप रख कर बने रहते हैं। तो अब जो है ना आपको गिव अप नहीं करना, आपको बने रहना है। और आपको इसी मतलब एक बार और आप दोबारा से कोशिश करिए, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इस बार यही कहा जा रहा है कि आप जो है ना सुनिए। मतलब अब तक क्या होता होगा कि आप जो है ना अपनी कहते हैं ना अपने दिल की सारी बात दूसरों को बता देते होंगे, मतलब जो उनको जानना भी नहीं है, जो उनके लिए जरूरी भी नहीं है, आप वो बात भी उन्हें दिल खोल कर बता देते थे। तभी तो इनोसेंस का कार्ड आया ना, कि आप बिल्कुल साफ दिल के हैं, कि आप सबको दिल खोल कर सब कुछ बता देते हैं। आपके अंदर जो भी है, मतलब अच्छा है अच्छा, बुरा है तो बुरा, या आप जो भी कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आप सब दूसरों को बता देते हैं। चाहे जानना उनके लिए ज़रूरी हो चाहे ना हो, आप अपना दिल खोल के बता देते हैं। तभी साथ में ये कार्ड है टू मच, कि अब जो आपको कहा जा रहा है कि आप जो दूसरों को एक्सेस में अपने बारे में जानकारी दे देते हैं या दे देते थे, है ना, अब आपको सिर्फ सुनना है। सुनने से मेरा मतलब है कि रिसीव करना है, जैसा कि ये दोनों कार्ड बोल रहे हैं रिसीव का, रिसेप्टिविटी का कार्ड है। कि जिन लोगों को आप बता रहे थे वो आपको तो ये लगता था कि भाई वो मेरे शुभ चिंतक हैं और आप उनसे दिल खोल कर सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन समटाइम नहीं होता। तो अब जो है ना आपको यही कहा जा रहा है, भागिए मत, बने रहिए और बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, आपको जाना कहाँ है ना, किन लोगों के साथ रखनी है, किन के साथ आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना। तो आप जो है ना वो कहते हैं ना, आप अकेले रहेंगे कुछ टाइम, तभी आप इन चीज़ों में तालमेल बिठा पाएंगे। जैसा कि पहला ही कार्ड था स्टार का, बैलेंस करने का, कि आप बैलेंस करें। जब आप ये बैलेंस करेंगे तो आपको जो है ना आप रिसीव कर पाएंगे वो गुड एनर्जी जो आपकी तरफ बढ़ रही है। तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। मुझे मतलब जब मैंने ये कार्ड शफल किए तो मुझे इतनी मतलब
खुशी महसूस हुई है कि कोई भी कार्ड ऐसा नहीं, मतलब सभी पॉजिटिव कार्ड। तो जिससे भी ये रीडिंग मैच होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए जिनके लिए भी ये रीडिंग है, कि उनकी लाइफ के सारे स्ट्रगल, सारे दुख, सारी चिंताएं मुक्त होने वाले हैं वो इससे, और उनकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आ रहा है जो मतलब हर फील्ड से उनको खुशी देने वाला है। जैसे कि ये कार्ड है, हर तरफ से आपका कहते हैं ना, पिछला जो भी था वो ख़त्म होकर एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है आपका लाइफ में। एक न्यू फेज़ आ रहा है जो खुशियों भरा है, जिसमें कहीं पर भी इतना भी आपको दुख चिंता नहीं है। तो बहुत खुशी की बात है। देखिए, चुनौतियाँ लाइफ में लगी रहती हैं, हम चुनौतियों से बढ़ के ही तो अपने आप को हम लोग इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो उन चीज़ों को माइंड में मत लीजिए, लेकिन हाँ, जैसा आपने पीछे टाइम देखा दुख चिंता, वैसा आपको अब दोबारा जो है ना फेस नहीं करना पड़ेगा। इस बात की श्योरिटी है ये रीडिंग, कि अब आप अपनी एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं और बहुत ही खुशियों भरा फेज़ है। तो खुश हो जाइए, क्योंकि कल लोहड़ी भी तो है ना। देखिए कितने अच्छे मौके पर आपको ये रीडिंग मिली, जिनसे भी मैच होती है। कहते हैं ना, मकर संक्रांति जो होती है ना, साल में बहुत ही बड़ा त्यौहार है हमारी लाइफ में, पूरे साल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है ना। क्योंकि इसमें क्या है ना, पूरा एक यूँ कहे कि एक पूरा का पूरा फेज ही चेंज हो जाता है साल का। सेम रीडिंग है। तो इस मकर संक्रांति में जो है ना, आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उसे रिसीव कीजिए और खुशियाँ दूसरों में भी बांटिए। इस मकर संक्रांति में आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। जिनके लिए भी रीडिंग है उनको मेरी तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी। और आपकी लाइफ में जो भी ये खुशियाँ हैं उन्हें रिसीव कीजिए। मेरी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं एक और नई रीडिंग के साथ। जिनसे भी ये मैच होती है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कहाँ से बात कर रहे, मतलब आप कहाँ से इस रीडिंग को देख रहे हैं वो भी मुझे बताइएगा, ताकि मुझे जो ये खुशी मिल रही है इस रीडिंग को देखकर, वो खुशी और इम्प्रूव हो सके। मुझे पता लगे कितने लोगों से ये मैच हो रही है, क्योंकि जितने से भी मैच होगी ना, एक तरह से वो सामूहिक खुशी हो जाएगी, तो मेरी खुशी और बढ़ेगी। मिलते हैं कल एक और रीडिंग के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।